हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब। जैसे हम लोग एक वीकली जो एनालिसिस होता है वो वीडियो में आपका वेलकम है। अगर हम ना ऐसे कल भी हम लोग डिस्कस किए थे बजट बजट डे से पहले जो लास्ट वीडियो था, आपको पता होगा कि जो निफ्टी का मैं टू टू आवर टाइम फ्रेम में उसका एनालिसिस किए थे, और जो कि हम लोग मैक्स टू मैक्स 23,500 का टारगेट लेके चले थे, और एग्जैक्टली 23,633 से शायद सेल ऑफ चालू हुआ। और जैसे हम लोग डिस्कस किए थे कि ये जो इनिशियल था फिबोनाची के हिसाब से, हम जो आप लास्ट वीडियो भी देख सकते हैं और उसको मैच भी कर सकते हैं अपना चार्ट में। तो आज हम देखेंगे कि निफ्टी ये अपकमिंग वीक आफ्टर बजट अनाउंस कैसे परफॉर्म करेगा। अभी हम लोग देखते हैं। अगर आपको मैं लंबा टाइम फ्रेम के लिए ले जा रहा हूँ, अगर 1 मंथ टाइम फ्रेम में को आपको ले जा रहा हूँ, तो आप इसमें क्या है कि प्राइस पैटर्न से आप लोग चीजों को समझने का ट्राई करेंगे तो बेटर होगा। अभी के लिए इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो आप इसमें देख सकते हैं, जस्ट ए सेकेंड, ये कब मैं कलाकारी किया था, जस्ट ए सेकेंड। हाँ, अभी आप इसमें देख सकते हैं कि 2020 से अगर आप इसको प्राइस को अच्छे से नोटिस करेंगे तो कभी भी ना एक चीजें देखिए कि कभी भी लास्ट थ्री कैंडल कंटिन्यूअसली सेल ऑफ आया, उसका बाद ये डोजी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाए। अगर अभी फिलहाल का मार्केट सिनेरियो को हम लोग नोटिस करेंगे तो अभी के लिए अब ऑलमोस्ट 3 to 4 कैंडल आपका सेल ऑफ कैंडल आया है। अभी हो सके तो ये मंथ ना न्यूट्रल टाइप ऑफ कैंडल या फिर डोजी फॉर्मेशन करे। आप देख सकते हैं इसमें कभी भी ना आप देखेंगे कंटिन्यूअसली 4 कैंडल या फिर फिफ्थ कैंडल तक सेल ऑफ नहीं आया। अगर 2020 से अगर देखेंगे तो प्रीवियस भी देखेंगे ना, कभी भी ऐसे सिनेरियो आया नहीं है। और अगर अभी ऐसे प्राइस के हिसाब से या फिर कैंडल स्टिक को देख के हम लोग जज करेंगे तो इसमें क्या डिनोट होता है कि जब लास्ट मंथ ना आपका अक्टूबर मंथ में जो सेल ऑफ आया था, उसमें कैंडल ए डिनोट करता है मंथली कैंडल की इसमें सेल ऑफ ज्यादा है। और या फिर सेल ऑफ का जो था सेल ऑफ हैवी था, क्योंकि इसीलिए तो मैरोबुजू बना था। अभी के लिए अब देखेंगे नेक्स्ट कैंडल नीचे से रिजेक्शन लिया, बॉटम से रिजेक्शन लिया, फिर शूटिंग स्टार बनाया। अभी के लिए आप देखेंगे कि ये जो कैंडल है ना पिन बार काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसमें ये डिनोट होता है कि अभी एक तो सेलिंग हो सके तो कम हो रहा है, या फिर बाइंग भी उसका साथ साथ आ रहा है। जो इंडाइसेसिव ये कैंडल होता है ना, जो डोजी होता है, अगर अभी के लिए हम लोग ये नोटिस करेंगे, अगर 1 मंथ टाइम फ्रेम में अगर हम लोग चले जाते हैं तो 1 मंथ में एक मैं हमेशा एलई टू मैं मल्टीपल टाइप का जो चार्ट को देखने का कोशिश करता हूँ। मैं एलई टू का हिसाब से अगर देखूँ तो जो करेक्शन आता है एबीसी करेक्शन कंप्लीट हुआ है। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पॉजिटिव बुलिश हूँ या फिर कुछ भी नहीं, वैसे नहीं, कि अगर चार्ट का हिसाब से अगर लॉजिकली हम देखेंगे तो ये एबीसी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाया है, जिसको कि हम लोग एलई टू के हिसाब से इसको जिगजैग पैटर्न मानते हैं, जिगजैग करेक्शन मानते हैं। अगर जिगजैग कंप्लीट होने के बाद ना एक बार रिट्रेसमेंट आता है, उसका बाद हम लोग जिगजैग का बाद या फिर ये रिवर्सल हो गया या फिर जो भी है नेक्स्ट नेक्स्ट अपकमिंग फर्दर काउंटिंग के बाद पता चलता है। तो अभी हम लोग अगर इसको प्राइस एक्शन का हिसाब से देखते हैं तो हम इसको एक आज एक बॉटम कंसीडर करते हैं, और बॉटम कंसीडर करने के बाद आज का बजट का बाद जो ये अपना ये जो अगर ये फॉल को आप काउंट करेंगे ना, अगर फिबोनाची से भी प्लॉट कराएंगे इसको, अगर हम हाई मानते और इसको लो मानते तो ये एग्जैक्टली 38% का जोन था जहां से रिजेक्शन लिया। अगर हम इसको हम लोगों का कैसे अप्रोचिंग स्टाइल होगा, ये एक प्राइस का क्लस्टर बन रहा है। क्लस्टर का बारे में मैं आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में कभी समझाऊंगा कि क्लस्टर कैसे करता है। अगर आपको इतना ध्यान रखना है कि कभी भी क्लस्टर बनता है ना वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो जाता है। ये हम लोगों का फास्ट क्लस्टर बनेगा और ये आप लोगों का मतलब सेकंड क्लस्टर बनेगा। अगर यहाँ से प्राइस कंसोलिडेशन जो चांसेस है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन करे और ब्रेकआउट करे, तो फर्दर हम लोगों का टारगेट निकल के आएगा 24,100 के आसपास। हम लोग का नेक्स्ट रेजिस्टेंस प्राइस जाके फेस करने को प्रोबेबिलिटी है। और अब इसका भी अगर इसको ब्रेक करता है प्राइस, अगर आप ऐसे देखेंगे बड़ा टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये काइंड ऑफ ना ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनाया था, जो कि ये ब्रेकआउट रिटेस्ट भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। ये ब्रेकडाउन रिटेस्ट अगर इसको शोल्डर मानते हैं, ये हेड मानते हैं, तो ये जो उसका हो जाएगा ये जोन उसका नेकलाइन हो जाएगा। और ब्रेकआउट का बाद हो सके तो नेकलाइन पे भी रिटेस्ट होने के लिए प्राइस जा सकता है। बहुत सारा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी मार्केट नेगेटिव है और ग्लोबल मार्केट भी नेगेटिव है। अभी अगर आप लोग अगर कोई कोई ट्रैक कर रहा होगा तो अगर आप क्रूड ऑयल पे देखेंगे तो क्रूड ऑयल
ब्रेकआउट करने के बाद ऑफसाइड गया, फिर रिटेस्ट होने के लिए भी आ सकता है। जो आप लोगों को कॉशियस होके अभी के लिए पोजीशन बनाना है। ये हम लोगों का फास्ट रेजिस्टेंस आएगा 24,000, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका आएगा 24,800 का जोन। ये हम लोगों का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के हिसाब से एक्ट करेगा। और ये अगर फर्दर करेक्शन पे आता है तो ये जो जोन है ना, जो 22,800 का जोन है, ये स्ट्रॉन्ग जो आपको बोलते हैं कि सपोर्ट जोन का हिसाब से एक्ट करेगा। अगर जब भी प्राइस मूव हुआ था, ये आपको याद होगा तो अप्रैल का मंथ था कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 मंथ 2 मंथ प्राइस इस पे कंसोलिडेशन किया था, यानी इसको वो पहले रेजिस्टेंस का हिसाब से एक्ट किया था। तो इसके लिए मेरा जो व्यू होएगा कि इसमें प्राइस हो सके तो ये आज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का हिसाब से एक्ट करेगा। अगर ये जोन भी काफी जो कंसोलिडेशन किया, तो अभी के लिए अगर ये फर्दर अपना ये जो 38%, 23,500 या फिर 600 का जोन ब्रेक करता है, नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा 24,000। फर्दर ब्रेक होता है तो हम लोग लास्ट टारगेट हम लोगों का लेके चलेंगे 24,700। ये हो गया हम लोगों का इंडेक्स का, निफ्टी इंडेक्स का व्यू। और हम उसका साथ साथ देख लेते हैं कि कौन कौन स्ट्रक्चर, कौन सा जो सेक्टर है जो कि आगे चल के उसमें कुछ सिग्निफिकेंट हम लोगों को अगर दिखेगा, ब्रेकडाउन दिखेगा, ब्रेकआउट दिखेगा, तो हम लोगों का उसी सेक्टर में जाके हम लोगों का उसके लिए अप्रोच रहेगा, उसी सेक्टर का स्टॉक को लेकर कैसे अप्रोच करेंगे। तो फर्स्ट सेक्टर हम लोग देखते हैं निफ्टी फार्मा। अगर निफ्टी फार्मा को आप लंबा टाइम पीरियड के लिए देखेंगे तो ये एक एलिड वेव, या फिर आप लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो ये चैनल में ट्रेड हो रहा था। और एलिड वेव का हिसाब से देखें तो ये एक कंप्लीट डिग्री बोलते हैं उसको, कि 1 2 3 4 होके जो हम लोगों का इम्पल्सिव मूव था, अभी के लिए करेक्टिव मूव आया। अगर एलिट वेव का हिसाब से देखेंगे तो ये सी फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, या फिर और 127% सी आता है। और ऐसे प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे तो इसमें ये डिनोट हो रहा है कि ये जो डबल टॉप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना था, उसका बाद प्राइस ब्रेकडाउन किया, अभी के लिए रिटेस्ट होने के लिए गया है। और मुझे खास करके मेरा पर्सनल जो व्यू है कि अभी के लिए फार्मा सेक्टर मुझे वीक लग रहा है, क्योंकि अगर आज लास्ट 2 डेज का कैंडल स्टिक देखेंगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग, अभी पहले तो ये डिमांड जोन का हिसाब से एक्ट कर रहा था, अभी के लिए ये सप्लाई जोन का हिसाब से एक्ट कर रहा है। और आप यही जोन पे, पर्टिकुलर जोन पे देखेंगे तो इसमें सेल ऑफ आया है, क्योंकि कैंडल का स्ट्रक्चर से आपको पिन बार और इन्वर्टेड हैमर कंसीडर करते हैं, या फिर शूटिंग स्टार्स को कंसीडर करते हैं। कोई भी सिक्योरिटी में हो, चाहे सेक्टर में हो, चाहे स्टॉक में, कोई भी अगर सप्लाई जोन या फिर प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन का पास सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनता है, तो इसमें ये डिनोट होता है कि इसमें सेल ऑफ अभी भी है और सेल ऑफ आ भी सकता है। तो हम लोग फार्मा सेक्टर में हम लोगों का जो व्यू रहेगा न्यूट्रल टू नेगेटिव रहेगा। नेक्स्ट सेक्टर हम लोग देखते हैं जो एफएमसीजी सेक्टर। अगर एफएमसीजी में देखेंगे, आज जो टैक्सेशन में रिलैक्सेशन के बाद एफएमसीजी में अच्छा तगड़ा बाइंग आया, 3% और सिंगल डे में सेक्टर जो मूवमेंट किया है। अगर आप लोग अभी देखेंगे कि ये कंटिन्यूअसली फॉल हुआ, फॉल होने के बाद ये नवंबर मंथ से लास्ट अभी एंड ऑफ द जनवरी या फिर फरवरी तक, लास्ट 3 मंथ से ये कंटिन्यूअसली एक जोन पे रेंज बना के ट्रेड हो रहा था। और आज का जो बजट जो फेवरेबल था जो एफएमसीजी जो सेक्टर के लिए, तो आज ये ना अच्छा खासा 3.3% का एक ब्रेकआउट किया है। और अगर आप जाके भी देखेंगे कि एफएमसीजी सेक्टर का स्टॉक अच्छा सेप अप भी ले रहे हैं। अगर हम लोगों का इसमें अप्रोच आएगा कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में एफएमसीजी जो सेक्टर है इसका ऊपर ट्रेड करता है, तो फर्दर हम इसमें अपसाइड देखने का प्रोबेबिलिटी रहेगा। और अगर हम फिबोनाची से इसका टारगेट निकालते हैं तो ये टॉप बॉटम पकड़ेंगे, तो इसका ऑलमोस्ट आ रहा है कि 61% जाने का प्रोबेबिलिटी है, यानी 61,900 का जोन तक ये जा सकता है। और ये इसी दौरान बीच बीच में छोटा मोटा रेजिस्टेंस लेता रहेगा। तो नेक्स्ट सेक्टर देखते हैं हम लोग कि रियलिटी सेक्टर। अगर रियलिटी सेक्टर में आप देखेंगे तो रियलिटी सेक्टर में क्या हुआ ना, ये ट्रिपल टॉप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, ब्रेकडाउन हुआ, और ये ब्रेकडाउन होने के बाद ना और सेल ऑफ नहीं आया, या फिर सेल ऑफ ऑब्जर्व हो गया है। अगर आप फार्मा सेक्टर में देखेंगे कि जैसे उसमें जो इन्वर्टेड हैमर या फिर शूटिंग स्टार काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना था, लेकिन इसमें उल्टा दिख रहा है, जो कि ये जोन ना उसका पहले तो सपोर्ट जोन का हिसाब से एक्ट कर रहा था, उसका बाद ये रेजिस्टेंस जोन का हिसाब से एक्ट किया। लेकिन जब रेजिस्टेंस जोन में आज का कैंडल देखेंगे तो इसमें बाइंग आया है, यानी ये डिनोट करता है कि इसमें बायर इंटरेस्टेड है कंपेरेटिव टू
अदर सेक्टर, जो कि रियलिटी सेक्टर में देखेंगे तो आज जो कैंडल आया है ये ऑलमोस्ट 3.5% का है और स्ट्रॉन्ग मारुति कैंडल है। अगर फर्दर इसका ऊपर ना कैंडल सस्टेन करता है या फिर यहीं पे कंसोलिडेशन करके ऑफ साइड जाता है तो हम लोग रियलिटी सेक्टर का जो स्टॉक है उसमें अच्छा खासा ऑफ साइड देखने का प्रोबेबिलिटी है। और आज के लिए ना दोस्तों ये हो गया हम लोगों का जो सेक्टोरियल व्यू या फिर जो हम लोगों का अपकमिंग वीक के लिए कौन सा सेक्टर अच्छा करने वाला है। मैं इसीलिए सेक्टोरियल हर एक वीक में सेक्टर को लेके भी सेक्टोरियल एनालिसिस इसीलिए करता हूँ कि कभी भी आप अगर सेक्टर का फेवर में जो सेक्टर का जिस रुझान से उसका डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में उसका मूवमेंट है उसी डायरेक्शन में आप कोई उसी सेक्टर का स्टॉक में अगर इंट्राडे कर रहे हैं या फिर उसमें पोजिशनल ले रहे हैं स्विंग कर रहे हैं तो आप लोगों को उतना बेनिफिशियल हो गया कंपेरेटिव टू अगेंस्ट द फ्लो। जो बोलते हैं ना अगेंस्ट द फ्लो जाएंगे तो आपका उतना सिग्निफिकेंटली होगा भी तो उतना सिग्निफिकेंटली प्रॉफिट वगैरह नहीं होगा। तो होप सो ये वीडियो में आपको चीजें समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करके बताइए और आप ट्राई कीजिए कि वीडियो को शेयर करने भी आपका जो भी फ्रेंड और फैमिली मेंबर जो भी आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है उनको मेरा वीडियो फॉरवर्ड कीजिए या फिर मेरा चैनल को रिकमेंडेशन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।